प्रज्ञा दी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब जब से मैं शादी होकर ससुराल गई हूँ ना, प्रज्ञा दी बहुत अजीब बर्ताव कर रही हैं, बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं दादी के साथ। क्यों कर रही है वो ऐसा? उसने तो बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है, और अभी की दादी के साथ ऐसा बर्ताव? मुझसे बिना पूछे आकाश और रचना की शादी करा दी, और कराने के बाद भी कुछ नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा ये प्रज्ञा के दिमाग में चल क्या रहा है। अपने घर के पास वो गुरुद्वारा है ना, मैं वही हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप यहीं आ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना था अर्जेंट। मतलब उस दिन वो मुझसे झूठ बोल रही थी? ये प्रज्ञा चाहती क्या है? कितनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है, फिर क्यों सब खराब कर रही है? अभी बात करती हूँ मैं इससे। नहीं, फोन पे नहीं, फोन पे फिर कोई बहाना बना देगी। सामने ही बात करूंगी तो झूठ बोल ही नहीं पाएगी। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। इन औरतों को कभी कोई समझ ही नहीं सकता। इन्हें बस टॉर्चर करना आता है और वक्त पड़ने पे इमोशनल अत्याचार से अपना काम निकालना आता है। पर मैं भी रॉक स्टार हूं। दुनिया मेरी सुनती है, मैं उसकी क्यों सुनूं? नहीं बोलता मैं दादी से। हाँ बेटा, कहाँ है तू? दादी वो किसी अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। अच्छा दादी, एक बात पूछनी थी, क्या वो प्रोड्यूसर घर पर आया था कुछ पैसे लेकर? आया था बेटा, 1 करोड़ रुपया दे के गया। बोल रहा था कि तेरी एल्बम की कलेक्शन है, मैंने वो सारे पैसे प्रज्ञा को दे दिए। अच्छा दादी, आप मेरे लिए एक फेवर करेंगी प्लीज? वो आकाश को बोल के आधे पैसे ना बैंक में डलवा देना। हाँ ठीक है, बोल दूंगी बेटा। पर बेटा तू अपना काम निपटा के जल्दी आ जाना घर। ठीक है, आता हूँ दादी। चल ठीक है, रखती हूँ। बाय। तनु, यही सही वक्त है और आखिरी मौका। अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर हूँ, तुम बस अपने प्लान पे ध्यान दो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा नर्वस लग रही हो। प्रज्ञा, प्रज्ञा। दादी आप बोलिए। बेटा, मैंने जो पैसे तुझे दिए थे ना, उसमें से आधे पैसे आकाश को दे देना बैंक में जमा कराने के लिए। कौन से पैसे? आपने मुझे कब पैसे दिए? नहीं बेटा, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए थे, मैंने इंदु के हाथ भिजवाए थे वो पैसे। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ ना, जब मुझे कोई पैसे नहीं मिले तो नहीं मिले। आप क्यों नहीं मान रही हैं? अरे ऐसे कैसे मान लूं? बेटा वो 1000-2000 नहीं थे जो मैं तेरे हाथ में देकर भूल गई, पूरे 1 करोड़ थे। मैं भी इंदु को बुला के पूछती हूँ। हाँ बुला लीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इंदु, इंदु, इंदु। भाई दीदी, क्या हो गया? इंदु जी? थोड़ी देर पहले मैंने तुझे 1 करोड़ दिए थे ना? हाँ। सुन लिया? क्या आपने मुझे वो पैसे दिए? नहीं। आपने सुना? क्यों नहीं दिया? दीदी मैं प्रज्ञा के कमरे में गई थी, वो मुझे वहाँ नहीं मिली। मैंने उसे यहाँ वहाँ ढूंढा, फिर वो सूटकेस इतना भारी था तो मैंने आपके कमरे की अलमारी में रख दिया। अभी जाकर लेकर आती। कोई बात नहीं बेटा, गलती ना तेरी है ना मेरी, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो टेंशन मत ले। मुझे तैयार रहना होगा, अब नर्वस होने से कुछ नहीं होगा। इंदु दादी आ रही है, मुझे ये करना ही होगा।
यहीं तो रखे थे पैसे। हे भगवान, पूरा के पूरा बैग यहाँ है। दादी से बोल दीजिए कि जो पैसे प्रोड्यूसर ने भिजवाए उनको बैंक में रखवा दे। ये प्रज्ञा ने अचानक मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? वो ऐसे छोटे कामों के लिए मेरी फेवर नहीं लेती, और फिर वो घर में किसी को भी बोल सकती थी दादी से बात करने के लिए, फिर मुझे ही क्यों? जैसे ही तुम इंदु दादी पे इल्जाम लगाओगी मैं बीच में आ जाऊंगी और मैं कहूंगी कि चोरी दासी ने नहीं, चोरी तुमने की है। मैं तुम्हें चोर साबित करके रहूंगी। अगर यही एक रास्ता है तो मुझे मंजूर है। कहीं उसने अपने प्लान के लिए तो नहीं? शिट! मतलब वो सच में अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने जा रही है। कुछ दिनों में मैं इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा रिश्ता बनाना ही क्यों चाहते हैं जो आगे नहीं बढ़ सकता? जब इस घर में आने की वजह ही गलत थी तो यहाँ से जाने की वजह सही कैसे हो सकती? मुझे ये करना ही। वो तो ये करेगी, पर मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ? नहीं, दादी की सबसे फेवरेट बहू दादी की नजरों में चोर नहीं बनेगी। मैं ये होने नहीं दूंगा। हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तो आज पहली बार एक गलत काम करने के लिए प्लीज मेरा साथ देना। दीदी, दीदी, वो दीदी, वो ना, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे हुआ क्या है? वो कमरे में ना पैसों का बैग नहीं मिल रहा। $1 करोड़ गायब हो गए? गायब हो गए या किसी ने ले ली? क्या बोल रही है तू? अरे वो 1000 2000 नहीं था, पूरे 1 करोड़ थे। सूटकेस था भरा हुआ। तूने रखा कहाँ था? आपके कमरे में अलमारी के अंदर। सुनो भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। जिसने भी वो सूटकेस देखा है या फिर वो सूटकेस गलती से कोई अपने कमरे में ले गया है तो मुझे अभी के अभी वापस कर दो। दादी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आप है ना 1 करोड़ की बात कर रहे हो, 1 करोड़ की। और मैंने तो पता नहीं कितने साल हो गए 1000 रुपए भी नहीं देखे। बीजी मैं तो कब से आपके रूम में नहीं गई हूँ। किसी से कुछ पूछने का फायदा नहीं है दादी। पैसे नहीं मिलेंगे। तुझे कैसे पता? तू तो उन पैसों के बारे में जानती ही नहीं, तो नहीं मिलेंगे तू कैसे कह सकती है? क्योंकि हो सकता है इंदु दादी ने पैसे कहीं और छुपा दिए। छुपा दिए? क्या मतलब है तेरा? दादी, आप सब जानती हैं। आपने पैसे इंदु दादी को दिए थे मुझे देने के लिए। जब वो पैसे देने आ रही थी तब मैं नहीं मिली उन्हें, और अब वो पैसों का बैग नहीं मिल रहा। प्रज्ञा, जो बोल रहा है तू साफ साफ बोल। दादी, मैं साफ साफ ही तो बोल रही हूँ। हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए देकर आपकी नीयत बदल गई हो। करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, किसी की भी नीयत बदल सकती है। और आपके पास तो मौका भी था, तो आपने वो पैसे चुरा लिए हैं। चुरा लिए? ये क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है दादी। मैं वही कह रही हूँ जो सच। पैसे सच में चोरी हुए। तेरा मतलब है पैसे मैंने चुराए हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तो फिर किसने चुराए? मैं आपको बता भी दूं, लेकिन आप लोग मुझ पे यकीन नहीं करें। I mean, आपका दिमाग शायद मान भी ले, लेकिन आपका दिल नहीं मानेगा, क्योंकि उस इंसान को आपने अपने दिल में बसा रखा। इतना प्यार दिया है उसे कि वो आपको धोखा दे सकता है।
ये आप सोच भी नहीं सकते। जो कहना है साफ साफ कह, किसने चोरी की? लेकिन हाँ देख, अंधेरे में तीर मत चलाना। नहीं दादी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाती, लेकिन हाँ, कोई है जिसने आप सब लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है। उसने आपका प्यार और भरोसा सिर्फ इसलिए जीता ताकि उसकी आड़ में वो अपना मकसद पूरा कर सके। वो पैसे प्रज्ञा ने चुराए। क्या हुआ? आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं हो रहा? पर सच यही है, एक शरीफ घराने की बेटी जब अमीर घराने में बहू बनती है तो अपनी शराफत भूल जाती। लाडली बहू ने तो अपने ही घर में चोरी कर दी। इसे लगा कि इसकी भोली सूरत पे किसी को शक नहीं होगा, लेकिन मुझे शक ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती कि पैसे प्रज्ञा ने चुराए हैं। चुप कर, तेरी जैसी नहीं है वो। प्रज्ञा संस्कारों से भरी हुई है और ऐसी लड़कियों के लिए पैसे नहीं, उसका परिवार ही सब कुछ होता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर इल्जाम लगाने की? क्यों नहीं लगा सकती इल्जाम? क्योंकि आपकी बहू है और मैं आपकी कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए बस। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन मैं प्रज्ञा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुझे पता भी है प्रज्ञा ने इस घर के लिए क्या क्या किया है? अगर तू सुनेगी ना तो अपने झूठे इल्जाम के लिए तू भी उससे माफी मांगेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। दादी, दादी मेरा यकीन कीजिए, पैसे प्रज्ञा ने चुराए। प्रज्ञा को इस परिवार की नहीं, सिर्फ पैसों की पड़ी है। ये पैसों की लालच में अंधी हो गई है। लेकिन दादी, दादी आप तो अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए इसकी असलियत को। ये अपनी पूरी सूरत की आड़ में अपनी असली सीरत छुपा रही है। ये दोनों हाथों से इस घर को लूट रही है। दादी बकवास बंद कर अपनी। अब मैं प्रज्ञा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा नहीं दादी, इस प्रज्ञा से बुरा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इसने तो शादी अभी से इसलिए की ताकि उसकी पीठ पीछे उसकी दौलत लूट सके। और दादी, ये आपकी इज्जत भी इसीलिए करती ताकि आप लोग इसकी साइड ले सके। और गलती तो आप लोगों की भी है। अभी 1 साल हुआ नहीं बहू को आए हुए कि आंख बंद करके उस पर भरोसा करने लगे। अब आंख बंद करोगे तो घर में चोरी तो होगी ही ना। और पता नहीं कब से चोरी कर रही। पहले करोड़ों में से लाखों की चोरी होती थी और अब करोड़ों गायब। दादी मैं तो कहती हूँ पुलिस के हवाले कर दीजिए और धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दीजिए। आज पैसों के लिए इस घर में चोरी की, कल को आपकी जान ले लेगी। चुप कर, वरना जबान खींच लूंगी तेरी। ये जान लेगी मेरी? इसे देखकर तो मेरी सांसें चल रही है। वो जान ले लेगी मेरी। सुबह जब इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेती हूँ तो मेरी जिंदगी का 1 साल और बढ़ जाता। प्रज्ञा मेरे जीने का मकसद तो नहीं है, पर मेरे जीने की वजह जरूर है। मेरी सारी की सारी खुशियां इसी से जुड़ी हुई है। और इसे बुरा कहने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना। दुनिया देखी है मैंने, पर प्रज्ञा जैसी कोई नहीं, कोई नहीं। अरे इसे देखकर तो एक ही बात मन में आती है, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं। मुझे लगा था इसने एक गलती जरूर की है, आकाश और रचना की शादी करा के। पर जब मैंने इसके फैसले को अच्छे तरह समझा तो मैं अपनी ही नजरों में गलत हो गई। अरे इसने तो
दो प्यार करने वालों को मिला दिया है। प्रज्ञा सच्चाई के लिए अपनों को नाराज तो कर सकती है, पर बुरा काम करने के लिए अपनों को धोखा नहीं दे सकती। अपनों को धोखा नहीं दे सकती बेटा। दादी का भरोसा तो जरा सा भी कम नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे तूने तो इसकी अच्छाई देखी है ना। तेरे बेघर होने के बाद यही तुझे इस घर में लेके आई। जब तेरे हाथों से तेल गिर गया था तो तुझे बचाने के लिए इसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। प्लीज दादी, वो इल्जाम इसने मुझे नहीं अपने आप को बचाने के लिए लिया था। सुन, अब मैं तेरी कोई कहानी नहीं सुनने वाली, समझी? कहानी नहीं दादी, मैं हकीकत बता रही हूँ, प्रज्ञा की हकीकत। और ये बात ये भी जानती कि मैं इसका सच जानती हूँ। अच्छा, और क्या है सच जो हम नहीं जानते? अभी पता नहीं। कुछ दिन पहले इसने इस घर में चोरी की थी और मैंने इसे वार्न भी किया था कि दोबारा इस घर में चोरी मत करना। बस इसीलिए इसने मेरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। पर इसे लगा कि उसके बदले में मैं इसकी चोरी की बात घर में किसी को बोलूंगी ही नहीं। पर मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं सबको बता के रहूंगी। दादी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती और इसीलिए मैं इसका असली चेहरा आप लोगों के सामने ला रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपकी बहू पे इस तरीके से इल्जाम लगाने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन आलिया मेरी दोस्त है। ये अपने पति के साथ धोखा कर सकती, लेकिन मैं अपने दोस्त के भाई को धोखा नहीं दे सकती। दादी, जिस घर ने मुझे रहने की जगह दी, मैं उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और अगर ऐसा करके मैं आपकी नजरों में बुरी बनती हूँ तो हाँ, हूँ मैं बुरी, क्योंकि अगर अच्छे लोग इसकी तरह होते तो मैं बुरी बन के खुश हूँ। ये सच्चाई की मूरत जो पत्थर की मूरत बने खड़ी है, पूछिए इसे ये चुप क्यों है? क्योंकि ये जानती है कि ये गलत है। इसकी आंखें झुकी हुई है क्योंकि ये जानती है कि इसकी वजह से अब सब लोगों का सर झुकने वाला है। आप सब लोग इसके बदले में बोल रहे हैं, तो बोलिए इसे ये चुप क्यों है? अगर ये चोर नहीं है तो मुझे तब बोलने क्यों दे रही है? मुझे गुस्सा क्यों नहीं कर रही है? पूछिए इसे, पूछिए। प्रज्ञा, चुप क्यों है तू? जवाब दे प्रज्ञा कि तूने चोरी नहीं की, वरना ये सरफिरी इसी तरह से बोलती रहेगी। प्लीज दी, कुछ बोलिए। हम सब जानते हैं कि आपने चोरी नहीं की है, हम सब साथ में हैं आपके। प्लीज दी, कुछ तो बोलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? बेटा, तेरी खामोशी मेरी बेचैनी बढ़ा रही है। बोल ना बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं, बोल। क्या बोलूं, क्या बोलूं? तनु झूठ बोल रही था। ये कुछ भी बोलेगी आप लोग मान लेंगे। कल को मैं कहूं कि इसने चोरी की है तो आप लोग मान लेंगे क्या? और इसके पास सबूत क्या है? इसने देखा है मुझे चोरी करते हुए। साबित कर सकती हो तुम कि मैंने चोरी की है? मैं साबित कर सकती हूँ, आई कैन प्रूव इट। दादी, मैं जानती थी कि ये नहीं मानेगी कि इसने चोरी की है और इसीलिए मैं अपने साथ सबूत लेके आई। अगर वाकई तुम्हारे पास सबूत है तो किस लिए रुकी? दिखा दो सबको, प्रूव कर दो सबको कि मैं चोर हूँ। दादी, आप मेरे साथ चलिए इसके रूम में, आप सब चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। दादी, आप इसकी मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं यहाँ नहीं दिखा सकती। दादी, क्यों क्यों नहीं दिखा सकती? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। दादी, आप मेरे साथ चलिए इसके रूम में, आप सब चलिए मेरे साथ। दादी, कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? अगर तुम सच्ची हो, तुम सच बोल रही हो, तो तुम डर क्यों रही हो? मुझे रोक क्यों रही हो तुम? मैं डर नहीं रही हूँ, मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम क्या
हम जानते हैं तुमने चोरी नहीं की। दिखा दो इसे क्या दिखाना चाहती है। चल चल। नहीं, मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊँ। आप लोगों को जाना है, आप लोग जाइए, मुझे नहीं देखना इसका डर। दादी, दादी आप प्लीज मेरे साथ चलिए और वो सबूत अपनी आंखों से देखिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सही और कौन गलत। प्लीज दादी। ठीक है, चल।